Is Avisha, and in today's video lecture we'll be studying about the third degree price discrimination, जिसे हम market segmentation भी बोलते हैं. तो third degree price discrimination is based on market segmentation या segment. So इसके अंदर जो monopolist होता है वो market को segment करके फिर price charge करता है on the basis of the price elasticity of demand. जिसकी price elasticity होती है कम, उससे प्राइस करता है ज़्यादा चार्ज, और जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है ज़्यादा उससे प्राइस करता है कम चार्ज. सो इसके अंदर हम दो अगर मार्केट्स हैं तो उसमें अगर उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं P1 - 1/E1 इक्वल्स टू P2 1 - 1/E2. तो अगर आप इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल के देखोगे तो यू विल गेट दिस सेम रिलेशन. सो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, फिर उनसे प्राइस चार्ज करता है. इलास्टिसिटी जिसकी कम है, मतलब उसकी उस चीज़ के प्रति ज़रूरत ज़्यादा है और उसको कोई और सब्स्टिट्यूट मिल नहीं रहा, उसके पास चॉइसेस है कम, तो वो ज़्यादा प्राइस में भी खरीदेगा. और इलास्टिसिटी जिसकी है ज़्यादा, मतलब उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चॉइसेस वो किसी में उसमें से कहीं से भी चॉइस कर सकता है. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कंज्यूमर मार्केट को सब मार्केट्स में डिवाइड करके उसकी प्राइस इलास्टिसिटी देखता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करता है. सो द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड व्हेन थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल. तभी पॉसिबल और प्रॉफिटेबल है जब ये कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है. फर्स्ट इज दैट कि मार्केट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब मार्केट्स विद डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वही अलग अलग, अगर प्राइस सेम है तो डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं रहा ना वो, तो उसमें वो चीज़ लागू ही नहीं होती वहाँ पर जब जहाँ पर इलास्टिसिटी दोनों में बराबर है. जब इलास्टिसिटी में डिफरेंसेस है तो अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं सो एज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. तो देयर मस्ट बी इफेक्टिव सेगमेंटेशन सो दैट नो रीसेलिंग. ऐसी इफेक्टिव सेगमेंटेशन होनी चाहिए कि आगे रीसेलिंग can take place from low price market to high price market, तभी हो पाए. So sellers जो है have monopoly power so that they can determine price. उनके पास इतनी monopoly power होती है जिससे वो price discriminate कर पाते हैं. तो जो profit होता है monopolist का वो maximize होता है, will be maximize जब monopolist जो है वो equate क्या करता है, अपनी MR दोनों मार्केट्स की सब मार्केट की इक्वेट करता है विद MC. अगर MR जो है आर नॉट इक्वल, अगर MR इक्वल नहीं है देन मोनोपोलिस्ट विल कंटिन्यू, वो रीलोकेट करता रहेगा आउटपुट को बिटवीन सब मार्केट. वो कंटिन्यू करता रहेगा जब तक जो MR है दोनों के ऑफ द बोथ द मार्केट, वो जब तक करता रहेगा जब तक MR दोनों का सबमिशन, मतलब ये वाला MR और ये वाला MR बराबर ना हो जाए किसके, MC के. सो जैसे ये इन इलास्टिक डिमांड है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो मार्केट है, एक तो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जो लेती है और एक हाउस होल्ड. तो इनसे भी अलग अलग प्राइस चार्ज होता है. जैसे हाउस होल्ड से प्राइस इतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता, बट कमर्शियली अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें काफ़ी प्राइस चार्ज होता है क्योंकि उनकी ज़रूरतें ज़्यादा है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. तो उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई. तो उस केस में मोनोपोलिस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि किसका डिमांड जो कर्व है दैट इज़ इन इलास्टिक, फिर उनसे प्राइस जो है यूजुअली ज़्यादा चार्ज करते हैं वो. और यहाँ पे जैसे इन इलास्टिक का केस है, हाउस होल्ड की सिचुएशन का केस देख लेते हैं, तो उस केस में उनका डिमांड फंक्शन इलास्टिक होता है. सो उस केस में जब इलास्टिक होता है तो प्राइस जो है दैट इज़ लेस देन जो इन इलास्टिक के केस में था. सो इसमें तो इन्होंने क्या किया कि जो डिमांड फंक्शन है फर्स्ट वाला उतना ले लिया, उसके बाद दोनों का सबमिशन किया यहाँ से एंड इट बिकेम फ्लैटर. जब सबमिशन किया तो फ्लैटर हो गया. और ऐसे ही MR डिराइव करते विच इज़ बेसिकली हाफ वे होता है इसका. सो जहाँ पर MR और MC मीट करा वहाँ पे प्राइस सेट हो जाता है, और यही सेम जो है दैट बिकम्स द ऑन द डिमांड कर्व सेट हो जाता है ना हमारा. जहाँ पे MR MC मीट करा वहाँ पे ऑन द डिमांड कर्व वी सेट द प्राइस. सो ये जो है आपको समझ में आया कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या करते हैं, अलग अलग जो मार्केट को सेगमेंट कर दिया जाता है और उनसे अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है
उनकी प्राइस इलास्टिसिटी के बेसिस पर, जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी इन इलास्टिक उससे करेंगे प्राइस ज़्यादा चार्ज, जिसकी इलास्टिक होगी उससे करेंगे प्राइस कम चार्ज। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जो कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। अगर आपको अपना कंटेंट बढ़ाना है, याद रखनी है चीज़ें, तो एग्जाम्पल व्हाट आई हैव टोल्ड यू, हाउस होल्ड और कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का लिख दो, और उसे आई थिंक एग्जाम्पल से ज़्यादा भी याद रहता है, तो उसे अच्छे से लिख लेना। और इतने से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट लर्न दिस स्टफ। और ये डायग्राम्स 2-3 बार बना के देख लेना, नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम दिस। आई होप आपको समझ आया हो।